अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। यानी जितने भाई भी आज के टाइम में ट्रांसफ़र ले रहे हैं या अपने मुल्क से नया वीज़ा पर आ रहे हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको देखना और किन बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने गवर्नमेंट ने हरूब का खात्मा कर दिया है। चाहे वो छोटे महीने वाले हो चाहे वो बड़े महीने वाले हो, सबका हरूब ख़त्म हो गया है। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपना ट्रांसफ़र यानी तनाजुल ले रहे हैं, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आपसे हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने हरूब का तो खात्मा कर दिया है और आपको चांस दे रहा है कि आप अपना ट्रांसफ़र कर दे। चाहे आपका छोटा महीना हो, यानी जो छोटे महीने वाले होते हैं अगर उनके पीछे हरूब लग जाता था तो वो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको भी ख़त्म कर दिया है। उसके साथ थोड़ा टाइम बाकी है। जो भाई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ट्रांसफ़र लेने से पहले अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, उसको रखते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब सऊदी गवर्नमेंट बता रही है कि जो मतलब घरेलू मुलाजिमीन है जिनके वीज़े छोटे हैं, महीने छोटे हैं और वो अपना ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो अब उनको जो सैलरी मिलेगा तो वो अब बैंक के थ्रू मिलेगा। और ये कानून सऊदी अरब गवर्नमेंट ने नाफिज कर दिया है। जो कफ़ील है जिनके पास उमाल होते हैं, मतलब ड्राइवर्स होते हैं या खुद्दामा होते हैं या मतलब घर के कामकाज के लिए जो वो बंदा रखता है, तो उनको जो सैलरी दिया जाएगा वो बाय हैंड नहीं दिया जाएगा। उनको वो सैलरी अब बैंक के थ्रू मौसूल होगी। तो जितने भाइयों के छोटे महीने हैं तो वो काइंडली ये ख्याल रखा करे कि आपके साथ जितनी सैलरी पर इत्तेफाक हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपके साथ 1500, 2000, 2500 रियाल का इत्तेफाक हो गया है, तो काइंडली आप अपने कफ़ील को बताया करें कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उस वही सैलरी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है। क्योंकि बहुत से कफ़ील ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में 400 या 500 रियाल लिख देते हैं और असल में आपका सैलरी 1500 या 2000 होता है। और अब गवर्नमेंट कफ़ीलों को बता रही है कि अपनी सैलरी जो है वो बैंक ऐप के थ्रू उनको भिजवाना है, यानी अपने उमाल के बैंक अकाउंट में आपने सैलरी को भिजवाना है। तो काइंडली कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखा करें कि जो सैलरी आपसे तय हो गई है वो कॉन्ट्रैक्ट में होना मतलब लाजमी है। जो सैलरी आपको बताया गया है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो सैलरी आपने लिखवानी है। अगर ऐसा ना हो तो आप में को बाद में मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा जितने बड़े महीने वाले हैं, यानी वो कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिस सैलरी पर इत्तेफाक हो जाता है तो वही सैलरी आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको फिर मसाइल का सामना होता है। आप ट्रांसफ़र लेते हैं या आपका जो लास्ट में ईयरली पेंशन बनती है तो उस हिसाब से आपको फिर पेंशन दिया जाएगा। तो जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने सैलरी को ज़रूर देखना है, अपने अपने टाइमिंग को देखना है कि कितना टाइम आपने काम करना है, कितनी ड्यूटी हावर्स है आपकी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस वगैरह कितना दे रहे हैं। तो इन सब बातों का ख्याल आपने रखना है। अपने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने से पहले आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अमरात मुझको मिल रही है। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में आगाही हो और उनको बाद में मसाइल का सामना ना करना पड़े।